वेलकम टू जीएस एग्जाम मेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो चैनल है, इस पर हमने जो कहना चाहिए कि ईएमआरएस जो हॉस्टल वार्डन के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट की थी, वो लगातार चल रही हैं। उनमें लगातार निरंतर क्लासेस लग रही हैं और इसके अलावा और कोई क्लास अभी नहीं लगी थी, लेकिन आज से और जो सब्जेक्ट है आपके उसकी भी क्लासेस लग रही हैं। देखिए, इस समय आपके पास वैसे बहुत नहीं है, लेकिन अगर मन से और तन से और लग के अगर मेहनत किया जाए तो अभी काफ़ी समय है आपके पास। अगर आप एक मन बना के जुट जाएंगे, लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से अभी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, कुछ गेन कर सकते हैं। और कहना चाहिए जब भी एग्ज़ाम होगा उसमें जो सफलता है वो आपको हाथ लग जाएगी। देखिए, आज इंग्लिश का एक पूरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का जो भी पोर्शन आपके हॉस्टल वार्डन में आएगा, जो भी सिलेबस आपका है, उसे पूरा कंप्लीट वीडियो में आज उसको अपलोड कर दिया जाएगा। आपको उसको जगह जगह या कई कई पार्टों में नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि इंग्लिश आप सभी लोगों ने पढ़ रखी है, उसके लिए इसीलिए हमने उसको कंप्लीट तैयार करवाया है, जो आज अपलोड हो जाएगा आपका। और आप कल से उसे पढ़ सकते हैं। लगभग 5-6 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट इंग्लिश का वीडियो आपको अपलोड करा दिया जाएगा, जिसे आप आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं। और उसका रिवीजन अगर 1-2 बार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपको इंग्लिश में भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें कम समय में, भाई 5 घंटे या 5.5 घंटे का अगर वीडियो है आपका पूरा कंप्लीट ग्रामर का, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा है। ये बिल्कुल कहना चाहिए सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं है कि इतना शॉर्ट नहीं किया गया उसमें कि आपको उसमें कहना चाहिए एग्जाम में उससे ना मिले। बिल्कुल कहीं से बच के नहीं जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपको उसके बताया गया है या उसमें बताए गए हैं, पढ़ाया गया है, जो भी टॉपिक है, जो भी कंटेंट है, वो आपके लिए जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है नहीं? तो इसलिए आपका वो भी हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो जनरल अवेरेंस की क्लासेस स्टार्ट अभी नहीं होंगी, वो भी आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना? हिंदी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी मंडे मंडे से। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसमें आज थर्ड लेसन, आपके 10 लेसन है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में आपके 10 लेसन है, 10 अध्याय हैं इसमें। तो 10 अध्याय हैं जिसमें हम आज तीसरे की बात करने वाले हैं। मैंने सिर्फ जानबूझकर 2 पार्टों में बनाया, हालाँकि 1 पार्ट में बना सकता था, लेकिन मैं समझ रहा था क्योंकि इसमें 2 पार्ट इसलिए बनाया, अगर 2 पार्टों में है ये चैप्टर। पहले रजिस्टर वगैरह की बात करी गई है, मैंने बताया था अभी लास्ट टाइम, जब कहना चाहिए एक रजिस्टर का प्रॉपर टॉपिक मिलेगा आपको, उसमें रजिस्टर पढ़ाएँगे जब ज़रूरत पड़ी थी। तो आपको याद होगा लास्ट क्लासेस में मैंने किसी में बताया था। तो आज वही रजिस्टर पहले तो मैंने समझ रहा हूँ, मैंने इसलिए इसको 2 भागों बना बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 2 भागों में इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर हम रजिस्टर को बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे तो आगे जो पोर्शन बचेगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा, आसानी से समझ जाओगे। ठीक है नहीं? तो आज और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मात्र 7 चैप्टर बचेंगे, जिसमें हम डेली बाय डेली अब जो भी क्लासेस 2 दिन में 1 लेक्चर लेते हैं। 2 दिन में 1 लेक्चर इसलिए, तो 2 दिन में आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। 2 दिन में 1 चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 15 दिन में कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरे नवंबर में मैं आपको ये हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, इसको कंप्लीट करा दूंगा। इंग्लिश को मैंने एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके लिए। तब वो आज अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो आपका जो भी है। अब जनरल अवेयरेंस का क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसे भी बहुत जल्द। और इसके बाद आपका जो बचता है पॉक्सो का, उसका भी। और इसके बाद तुरंत बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके तुरंत साथ ही साथ जैसे ही दीपावली हो जाएगी, दीपावली के जस्ट बाद से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। हाँ जी हाँ, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। आपको उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के अलग प्रैक्टिस कराया जाएगा, पॉक्सो का अलग कराया जाएगा, इंग्लिश का आपको अलग कराया जाएगा, हिंदी का अलग कराया जाएगा। सारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। और एक सप्ते में आपकी 3 क्लासेस एक सब्जेक्ट की, मतलब 3 प्रैक्टिस सेट आपको एक 1 वीक में 3 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे एक सब्जेक्ट की। ठीक है नहीं? तो मैं समझ रहा हूँ अगर आप एक सप्ते में 3 प्रैक्टिस सेट एक सब्जेक्ट के लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आप बहुत कुछ बड़ा
हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है, आपके पास थ्योरी पूरी मौजूद होगी। जब थ्योरी पूरी मौजूद होगी, इसके बाद आप अच्छे से उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, है नहीं? तो ये बेहतरीन आपके पास विकल्प है कि आपको पहले थ्योरी मिली, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और रेगुलर, ऐसा नहीं आना सुरतम नहीं चलेगा, बिल्कुल रेगुलर चलेगा क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और ताकि और स्टूडेंट हैं जिन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे यहाँ जीएस एग्जाम मेंटर पर किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड बैच नहीं है। मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री क्लासेस मैं जब दूंगा तो बहुत कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि तमाम इस चीज़ की पहली बात तो इस पे यूट्यूब पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस नहीं मिल रही हैं, है ना? और जो नहीं मिल रही है उसके साथ साथ ये भी है कि जो जहाँ कोई और अदर पढ़ा रहा है तो वहाँ पैठ जैसे आपका, है ना? आपके पास फाइनेंशियल अगर किसी के पास दिक्कत है तो उसमें समस्या आती है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये अपना चैनल है जीएस एग्जाम मैटर, आप मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो इसलिए आप आपका प्यार लगातार बना रहे, और हम कोशिश हमारी यही रहेगी, हमारी कोशिश यही रहेगी हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको ज़बरदस्त तरीके से कहना चाहिए मटेरियल तैयार करा सके, आपको कंटेंट दे सके, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ऐसा नहीं हो कि यार हमने ये पढ़ा नहीं है। ठीक है नहीं? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। और चलिए, आज का जो चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है। कौन सा है? थर्ड चैप्टर का नाम क्या है आपका? चैप्टर का नाम है छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन। छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन। देखिए, एक चीज़ और बता दें आपको, हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है, एक कुछ टेलीग्राम चैनल है आपका जीएस एग्जाम मेंटर, जिसको आपके जो भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप है गोपाल मैथ्स के नाम से, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी, कोई भी समस्या प्रॉब्लम है, आप उसे सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उसको सोल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है? तो आज का जो चैप्टर है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा। तो चैप्टर का नाम है छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हॉस्टल्स। कि छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन किस तरह से किया जाता है और क्यों जरूरी है, इन सारी बातों की ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यही बनता है, क्या यही बनता है? छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन। तो इसके लिए जरूरत क्यों पड़ी, क्यों रिकॉर्ड प्रबंधन? देखिए, रिकॉर्ड प्रबंधन की जरूरत इसलिए पड़ी छात्रावास में रिकॉर्ड प्रबंधन की स्थिति। देखिए, सारे बच्चे की गतिविधियां जब तक हमें नहीं पता होंगी तो हम उन्हें कैसे करके मैनेज कर पाएंगे? भाई, कैसे करके मैनेज कर पाएंगे? अगर मान लो गार्जियंस आते हैं, वो पूछते हैं कि बच्चे के बारे में, अगर हमसे पूछेंगे, हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो हम कैसे करके उन्हें बता पाएंगे? तो इसका मतलब, अगर हम उन्हें कोई बात नहीं समझा पाते हैं, बच्चे के बारे में कोई बात नहीं बता पाते हैं, तो मतलब गार्जियंस क्या समझेंगे? गार्जियंस ये समझेंगे कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे सब ऐसा ही चल रहा है। तो वो चीज़ इसलिए रिकॉर्ड प्रबंधन किया जाता है, ताकि बच्चे की एक एक गतिविधि को हम रिकॉर्ड कर सकें, और समय आने पर जिस तरह की गतिविधियाँ हैं उससे हम जो भी सामने, जैसे अगर गार्जियंस आते हैं, माता पिता आते हैं, उनको उससे बता सकें, उनको बेहतरीन तरीके से उसे बता सकें कि हाँ भाई भाई, बच्चा आपका बहुत अच्छा है, उसमें ये अच्छाई हैं, ये अच्छाई हैं, ये अच्छाई हैं। तो ये सारी चीज़ें कहना चाहिए, इसलिए जो रिकॉर्ड प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहला ये है, बच्चों छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन उनकी सुरक्षा, कल्याण और उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। देखिए, छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है कि ताकि उनकी सुरक्षा, उनका कल्याण और उनकी उचित देखभाल सही तरीके से हो सके, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन। ठीक है नहीं? नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, प्रभावी रिकॉर्ड रखने से छात्रावास के कर्मचारियों और प्रशासकों को प्रभावी रिकॉर्ड रखने से छात्रावास के कर्मचारियों और प्रशासकों को प्रत्येक बच्चे के बारे में सटीक जानकारी बनाए रखने, उनकी प्रगति पर नज़र रखने, किसी भी विशिष्ट आवश्यकता या आपात स्थिति पर तुरंत
प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। देखिए होता क्या है, जब प्रभावी रिकॉर्ड रखने से छात्रावास के, देखिए प्रभावी रिकॉर्ड रखने से क्या क्या बेनिफिट आती है। जो प्रभावी रिकॉर्ड रखने से छात्रावास के कर्मचारियों और प्रशासकों को प्रत्येक बच्चे के बारे में सटीक जानकारी रखनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के बारे में उनकी प्रगति, वो डे बाय डे, दिन बाय दिन, वो क्या नया कर रहा है, क्या पुराना कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है या कुछ क्या नहीं कर रहा है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। जब तक ये कर्मचारी और प्रशासकों को ये बात नहीं पता होगी तो हम बच्चे को उसकी मदद नहीं कर सकते। जैसे, और इसके बाद किसी विशिष्ट आवश्यकता या आपात स्थिति पर उसकी तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। जैसे अगर हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी हमें नहीं है, तो आप बताइए उसे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, इमरजेंसी होती है, तो क्या हम किसी तरह से उसकी मदद कर पाएंगे? अगर हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप बताइए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है नहीं? तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये है छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन कैसे करें। तो देखिए छात्रावास में रिकॉर्ड प्रबंधन जो किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। अब बात इस बात की आती है कि कैसे करें। भाई छात्रावास में बच्चों का जो रिकॉर्ड प्रबंधन है वो करें कैसे, है ना, ये मस्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है, छात्रों का प्रोफाइल। छात्रों का प्रोफाइल सबसे पहले छात्रों की, देखिए रिकॉर्ड प्रबंधन में सबसे पहले प्रोफाइल आती है। प्रोफाइल में क्या होता है, छात्रों का बायोडाटा शामिल होता है। छात्रों का क्या होता है, देखिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि छात्रों का प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल। देखिए इसमें छात्रों का बायोडाटा शामिल होता है। सबसे पहले छात्रों की प्रोफाइल में बायोडाटा होता है। बायोडाटा का मतलब नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, और कहाँ से आए हैं, कहाँ के निवासी हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत पूछी जाती हैं। क्या शौक है आपकी, क्या आपको पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसके बाद प्रोफाइल में ये भी होता है कि बच्चे की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध यदि कोई हो तो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। मतलब ये बच्चे के बारे में सामाजिक तौर पे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, वो कहाँ से आता है, उसका लेवल क्या है ना। आर्थिक पृष्ठभूमि का मतलब ये गलत लेके आया है, पृष्ठभूमि। और स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य कैसा रहता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे, ऐसा मोस्टली नहीं देखा गया है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, जैसे किसी बच्चे को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है कि वो समय जल्दी जल्दी क्या होता है, बीमार पड़ जाता है या कोई प्रॉपर बीमारी होती है। अगर हमें नहीं पता है उसके बारे में तो क्या होगा, तो हम उसका मतलब ध्यान नहीं रख पाएंगे। भाई नॉर्मल और स्वस्थ बच्चों की तरह उसे रखेंगे। लेकिन हमें जब पता होगा कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसके बच्चे के बारे में सबसे पहले बायोडाटा होना चाहिए। प्रोफाइल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, ये पूछा जाता है कि छात्रों का प्रोफाइल जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहले यही आ जाएगा आपका बायोडाटा। तो या और चीज़ें आएंगी तो उसमें हमारा ऑप्शन बायोडाटा भी हो सकता है, या ये बन जाए कि बच्चे की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध यदि कोई हो तो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, जो प्रोफाइल बनी है उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है नहीं। नेक्स्ट, बच्चे की असलियत का पता चल सके ताकि उसका नाम, मार्गदर्शन मिल सके। देखिए बच्चे की हकीकत हमें नहीं छिपानी चाहिए। प्रोफाइल से क्या होता है, बच्चे की पूरी हकीकत पता लग जाती है। कहाँ से आया है, कैसी इसकी आर्थिक स्थिति है, क्या और किस वर्ग का है, कैसे माहौल से आया है, क्या उसका आगे कहना चाहिए एम्बिशन है, वो क्या करना चाहता। तो उस अगर वो सारी चीज़ें पता लग जाती तो उसके मार्गदर्शन करने में आसानी होती है। उसी तरह से उसको मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि वो बेहतरीन तरीके से जो कुछ करना चाहता है वो अच्छे से कर सके, है ना, उसे सही मार्गदर्शन मिल सके। छात्रों का जो प्रोफाइल होता है उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। नहीं पूछ लिया जाएगा छात्रों का बायोडाटा किस में शामिल होता है, ऑप्शन होंगे आपके पास छात्रों का प्रोफाइल में, उपस्थिति रजिस्टर में, मूवमेंट रजिस्टर में, या कहना चाहिए और रजिस्टर में दे रखा होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा छात्रों का प्रोफाइल। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से हमें पॉइंट बाई पॉइंट समझना होगा, ठीक है। नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है उपस्थिति रजिस्टर। नेक्स्ट है उपस्थिति, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस रजिस्टर। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, देखते हैं। प्रत्येक हॉस्टल मास्टर से उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। मतलब हॉस्टल जो मैनेजमेंट होता है, वो जो वार्डन होता है उसमें, या हॉस्टल मास्टर होता है, उससे ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप उपस्थिति रजिस्टर बनाएं। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे बिना कहे बिना सुने जब उपस्थिति रजिस्टर तैयार कर लें अपने आप स्वयं। उससे क्या कारण है, उससे क्या होता है, बच्चा किस समय कब आया कब नहीं आया, कब उसने क्या किया या नहीं किया, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कितने समय के लिए गया, कितने समय उपस्थित रहा, कितने समय उपस्थित नहीं रहा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बनी रहती है। दूसरा, उससे एक फायदा और बेनिफिट क्या मिलता है, बच्चे की खराब स्वास्थ्य अन्य आपात स्थिति पर छुट्टी दी जा सकती है। अगर हमारे पास उपस्थिति रजिस्टर है, बच्चा रेगुलर रहता है, बच्चा में कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समय से आता है, समय से खाता है, समय से पीता है, समय से पढ़ता है, समय से सोता है, सारी कार्यशैली उसकी बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट है, तो क्या होगा, तो बच्चे के अगर कहीं इस तरह का रजिस्टर बना हुआ है, इसके बाद रजिस्टर बना होगा तो हम ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी। इसके बाद अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अन्य आपात स्थिति है, तो उसे छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन जब छुट्टी दी जाएगी उसे लिखा किस में जाएगा, भाई रजिस्टर नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा। तो इसलिए जो छुट्टी दी जा सकती है, इस स्थिति में आपात की स्थिति छुट्टी दी जाती है, उसे उपस्थिति रजिस्टर में आप दर्ज कर सकते हैं। जो हॉस्टल मास्टर होंगे, हॉस्टल वार्डन होंगे, उन्हें दर्ज कर लेंगे। लेकिन छुट्टी दी कब जाएगी, वार्डन की अनुशंसा पे। अनुशंसा का मतलब वार्डन की सहमति। वार्डन जो होंगे, वार्डन की अनुशंसा पे प्राचार्य द्वारा छुट्टी स्वीकृत की जाती है, जिसके द्वारा उसे छुट्टी मिल जाती है, ठीक है नहीं। अगर वार्डन मना कर देंगे तो प्राचार्य छुट्टी किसी कीमत पर, आपको छुट्टी अगर चाहिए तो वार्डन की अनुशंसा जरूरी होती है, वार्डन की इच्छा जरूरी होती है। वार्डन की अनुमति के बिना प्राचार्य जो होंगे वो छुट्टी को स्वीकृत नहीं करेंगे। ये प्रोसेस होता है यहाँ का, ठीक। नेक्स्ट, हाउस से छात्र की किसी भी गतिविधि को मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। देखिए जो हॉस्टल होता है वहां से छात्र की किसी भी कोई भी गतिविधि हो, उसे किसमें, मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। आगे मूवमेंट रजिस्टर को हम पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट आगे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूवमेंट रजिस्टर। छात्रों की सभी गतिविधियां जैसे छुट्टी पर जाना, छुट्टी और ब्रेक, यात्रा को रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। मूवमेंट रजिस्टर का फॉर्मेट कैसा होना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो हॉस्टल के अंदर की जो भी गतिविधियां होती हैं, हॉस्टल के अंदर की जो गतिविधियां होती हैं, कितने समय आप लंच करने गए, कितने समय अंदर आए, कितने समय पढ़ा क्या ये, या कितने समय आप प्ले ग्राउंड में खेले क्या, तो हॉस्टल के अंदर की जो गतिविधियां होती हैं उन्हें उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज किया। और हॉस्टल के बाहर अगर आप कहीं जाते हैं, हॉस्टल के बाहर कहीं जाते हैं, तो उससे आपको किस में दर्ज कराया था, तो वो सारी गतिविधियां आपकी मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज होती है। किसमें, मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज होती है। आगे बात समझ, तो मूवमेंट रजिस्टर क्या होता है समझेंगे। देखिए मूवमेंट रजिस्टर का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेट जो मूवमेंट रजिस्टर का फॉर्मेट होता है वहां पे आपको फिल करना होता है। उसमें क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहला विद्यार्थी का नाम, उसमें विद्यार्थी का नाम लिखा होगा, छुट्टी पर जाने की तिथि, किस तारीख को आप जा रहे हैं की डेट डालनी होगी आपको, उद्देश्य क्या है, वजह क्या, जैसे आप शादी में जाते हैं तो उसमें शादी लिखेंगे, आप किसी पर्व पे जाते हैं तो पर्व लिखेंगे, या किसी आप आपातकालीन स्थिति में जाते हैं तो वो कंडीशन लिखेंगे, है ना। तो ये लिखना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। जो बच्चे को लेने आएगा उसका नाम बात। देखिए जो भी मूवमेंट रजिस्टर में
मतलब विद्यार्थी को लेने जाते हैं छुट्टी पर या किसी भी तरह से, तो वहाँ पर जो भी गार्जियंस या जो भी लेने जाएगा उसका नाम लिखा जाता है वहाँ पर और उसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ एक चीज़ और होती है यहाँ पर, छुट्टी से वापस आने की तिथि। ऐसा नहीं कि छुट्टी मिल गई तो जब मन होगा तब जाएंगे ना, वहां पर छुट्टी जब मिलती है तो वहां पर तुरंत जो डे होते हैं वो वहीं पर कि इतने दिन की आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है नहीं, तो वो जिस डेट में आप वापसी करेंगे, वापसी की डेट आपको भरनी होती है और उस डेट तक अब बच्चे को हॉस्टल में पहुंचना भी होता है। ठीक है नहीं, तो छुट्टी से वापस होने की तिथि, फिर बच्चे के छुट्टी पर जाने तथा आने पर हस्ताक्षर। जब बच्चा जाएगा तो मूवमेंट रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा और जब बच्चा आएगा तो सबसे पहले मूवमेंट रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा, इसके बाद उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा। क्लियर हुई बात। तो ये जो रजिस्टर थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर थे, मैंने इसलिए ये चैप्टर हालांकि समाप्त हो जाता लेकिन मैंने केवल रजिस्टर को बताया। देखिए रजिस्टर से क्वेश्चन 100% आ रहे हैं, ये मान के चलूंगा। आपके जो भी मैंने रजिस्टर बता दिए ये सफिशियंट है, आप इनको बेहतरीन तरीके से समझ लें। ठीक है ना, इनके बारे में अच्छे से। और कहना चाहिए कि तो आपका जो ये चैप्टर है वो नेक्स्ट सेशन में समाप्त हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, तो आप ज्वाइन करें। और कोई अगर समस्या है, प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है गोपाल मैथ्स, उस पर भेज सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।